हमारे हमारे तो हमारे एक कारनामे से आपने देखा था बांग्लादेश बॉर्डर पर कैसे दौड़ रहे थे, वो आपने देखा कि नहीं? अरे ये मोदी है जो ट्रंप को घुटने लगा सकता है, तो ये बांग्लादेशी क्या है? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जिस तरीके से देश का प्रगति कर रही है, ऊंचे मानक स्थापित कर रही है, विश्व में अपना झंडा बुलंद किए हुए है, भारत की जनता भी उसे बुलंद करने में पूरा भरपूर साथ देगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं उनको कि भाई बीजेपी रोहिंग्याओं का जो है विरोध करती है, इनको भी तो करना चाहिए। वो बाहर के हैं ना, हमारे देश के नागरिक थोड़ी ना है वो। इनको क्या प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है? सुन लीजिए ना, हम रोहिंग्याओं का समर्थन नहीं कर रहे। हम ये पूछ रहे, दिक्कत ये है कि जिस मुद्दे को लेकर ये SIR अभियान चलाते हैं, उसमें वो रोहिंग्या पकड़े क्यों नहीं जाते, बांग्लादेशी पकड़े क्यों नहीं जाते? अभी इन्होंने कहा कि बंगाल में जो बंगाल के बॉर्डर पे जो घुसपैठिए थे वो भाग रहे थे, ये कह रहे हैं। ऐसा है, सुन लीजिए ना, सर्वे से पहले देश के पास रोहिंग्या का डाटा तो नहीं था ना। अगर विपक्ष के पास कहाँ से? ये मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने टेलीविजन पर नहीं देखा था कि बांग्लादेशी भाग रहे थे? किसने नहीं देखा उसको? कह रहे हैं मैंने देखा। अरे मैंने तो ये देखा कि अब आप गड्ढे में है और गड्ढे में ही रहेगी। आप गड्ढे में है कह रहे हैं वो। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पहली ऐसी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ये जो बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, उस बीजेपी की स्थापना 1952 में हुई थी, और वो पता है जमानत नहीं बचा पाते थे उस समय। ये सरकार में आज कितने साल बाद ये सरकार में आने से हुए। अरे भाई साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, तो थोड़ा 1 मिनट थोड़ा पढ़ लिख के आइए। इन्होंने कहा कि बीजेपी की स्थापना 1952 में हुई थी। अरे बीजेपी तो पैदा हुआ 1980 में। आप 1900 तो जनसंघ पे आ गए। अब अभी तो आपने बीजेपी बोला। अरे कुछ पढ़ लिख के आइए, यहाँ पढ़े लिखे लोगों के साथ आपका मुकाबला हो रहा है। बीजेपी जनसंघ का ही रूप है, अलग नहीं है वो। 100% 1980 में बीजेपी की पैदाइश हुई है। मैंने कहा 1980 में, आप गूगल कर लीजिए अभी मेरे सामने। मुझे पता है, मैं उस अधिवेशन को अटेंड किया हूँ, मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था। अब एक रिएक्शन इनका। मुझे बताइए अभिनव जी, एक बात की जाती है बंगाल को लेकर कि सनातन के अगेंस्ट ममता बनर्जी का जो चेहरा दिखाया जाता है कि ममता बनर्जी हिंदुओं के प्रति वो उस तरीके की इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। वो इंटरेस्ट रखती है एम कार्ड में और एम कार्ड के पोलराइजेशन में। तो सनातन बनाम मुसलमान ये करने की कोशिश करती हैं क्यों है? और अब जब हुमायूं कबीर खुला चैलेंज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लाइए, ममता बनर्जी की पार्टी में भी मैं नहीं हूं, अब तो मैं खुले तौर पर मुसलमानों के बढ़ोतरी के लिए काम करूंगा। तो क्या अब उनको लग रहा है कि मेरी ग्राउंड इधर से तो गई थी, अब हुमायूं कबीर भी मुझे काट रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से पुराने प्रदर्शन को भी देखेंगे और खास करके अभी 2026 से पहले के चुनाव को भी देखेंगे, तो ममता बनर्जी का जो एक इमेज है, जो एक छवि है, वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी छवि के रूप में उभरा है। और उसी को एक तरीके से स्थापित करने के लिए, उसी को समाप्त करने के लिए ममता बनर्जी ने अभी चुनाव से पहले कुछ कार्ड भी खेला है। जिस तरीके से राम मंदिर स्थापना की बात उन्होंने साल्ट लेक सिटी में करी, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को पता है कि आने वाले समय में इससे मुझे धक्का लग सकता है, और उसकी कमी को, भरपूर कमी को भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हुमायूं कबीर की आपने बात करी और जिस तरीके से पार्टी से उन्हें निकाल के टिकट भी नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को पता है अब वो दौर अलग था। पहले के दौर में जिस तरीके से आप पोलराइजेशन करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके और केंद्र में या केंद्रीकरण में स्थापित होने की कोशिश करते, तो वो अब दौर नहीं है। जनता सजग है, जनता समझदार है, और जनता जनार्दन है, जनता परखती है। और साथ ही मुझे बताइएगा, कम से कम मोदी जी सबका साथ है, सबका विश्वास है, सबका विकास से लेकर चल रहे हैं। आप लोग तो पहले से ही बांट दे रहे हैं। वो कह रही है 47 लोगों को, मुसलमानों को प्रत्याशी बनाओ। रुक जाइए, ये सिर्फ कहने की बात है कि मोदी जी सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कहने की बातें हैं, कुछ नहीं है। मुझे बता दीजिए, मोदी जी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मुस्लिम प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतारे? जवाब दे दें ये। यदि वो सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, बता दीजिए कितने मुस्लिम प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतारे? पॉइंट टू पॉइंट। अरे सुनिए, वो सब कम पढ़ा लिखा है, इसके लिए उस सबको हम लोग सुनिए। अब आप
शांत रहिए, सुनिए। शौचालय मुसलमानों को 41%, रसोई गैस 36%, आवास योजना 32%। तो ये सब मुसलमान को कैसे मिल गया? और दूसरी बात, अभी अरे कैंडिडेट अभी उस सब पर वो तो खुल के खेल रहे हैं, अरे वो तो खुल के खेल रहे हैं, आप भी खेलिए ना कि मुसलमान इनको एक मुस्लिम नहीं मिला क्या लोकसभा चुनाव के लिए? और अभी दिल्ली में चुनाव हुआ पिछले साल, बता दीजिए कितने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे इन्होंने, जबकि दिल्ली में तो बहुत सारी तीनों पार्टियां लड़ती हैं चुनाव और तीनों मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारती हैं। जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां से भी इनके पास मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिलता। ममता बनर्जी अगर हिंदुओं के सपोर्ट में होती ना तो बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव न रखी जाती। अच्छा मेरा एक सवाल, एक मिनट, नहीं, रुकिए। अरे आप जनता से क्यों लड़ रहे हैं? जनता के बीच ही जाना, रुकिए। मेरा सवाल आप सुनिए। अयोध्या का मैटर सॉल्व हो गया, उसके बाद क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि आपको बाबरी मस्जिद बनवाने का समर्थन आप हुमायूं कबीर का ही तो नहीं, हम कोई हुमायूं कबीर का समर्थन नहीं कर रहे, कोई हुमायूं कबीर का समर्थन नहीं कर रहे। सुन लीजिए, देखिए ये बीजेपी के 4 मुख्य सिद्धांत थे। सुन लीजिए, बीजेपी के 4 आपको नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ। बीजेपी के 4 मुख्य सिद्धांत होते थे। कॉमन सिविल कोड को लाना, राम मंदिर बनाना, सुन लीजिए ना, दिक्कत ये है कि ये मुद्दे उनके खत्म हो गए अब, इसलिए उन्होंने मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ खत्म? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ खत्म? उसका ड्राफ्ट की राजनीति करके ही उन्होंने, अभी उसका ड्राफ्ट भी नहीं आया, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका नामकरण कर रहे हैं। इन्हें यूसीसी ले आए तो दिक्कत, ठीक, और रोजगार ना मिले तो दिक्कत, फिर कहेंगे इनके, देखो हम आपको बताएं, इनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तलवार निकालना। और क्या कह रहे हैं आप? मैम, आम आदमी पार्टी का मेन मुद्दा ये था, जो इनका क्या है कि सोनिया गांधी जी को गाली देना, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर थी यूपीए से, और शीला दीक्षित को गाली देना, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं ये भी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं कांग्रेस। बिल्कुल। अभी क्या है, जब उसके बाद इन्होंने गाली देकर के सत्ता में आए, 6 महीने रहे, उसके बाद इन्होंने क्या विड्रॉ कर दिया, ठीक है, कांग्रेस को गाली देकर के सत्ता में आए। उसके बाद क्या हुआ कि जब स्टेट गवर्नमेंट में इनकी सरकार बन गई, चीफ मिनिस्टर बन गए, जैसे उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आते हैं, लोकसभा के आते हैं, तो कहते हैं भाई तू मेरा भाई है, मैं तेरे साथ चाय पीऊंगा। और जैसे स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन आते हैं, ये राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी वाले एक दूसरे को गाली देते हैं, चुनाव में भाई, उसके बाद दरार। क्या सुन लीजिए, मैं इनकी जवाब दे रहा हूँ। अभी ये कह रहे थे कि एक के साथ एक फ्री, वो एक पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी को कोर्ट ने भी जायज ठहराया। और सुन लीजिए, 2025 में, मार्च 2025 में यूपी गवर्नमेंट, योगी बाबा की गवर्नमेंट यही पॉलिसी लेकर आई थी। एक के साथ एक फ्री उन्होंने यहाँ पे बांटा था। तो क्या कहेंगे ये आम आदमी पार्टी? ये पॉलिसी नहीं चलेगी। दिन में भैया रात में सैया, ये पॉलिसी नहीं चलेगी। देश की जनता सब जानती है। अब ये पॉलिसी नहीं चलेगा आपका। जिसके खिलाफ आपने अभियान चलाया उसी के साथ मिलकर सरकार बना दी। ये पब्लिक है भैया, सब जानती है, पब्लिक सब समझ रही है। अन्ना हजारे की मूवमेंट थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उनको ही छोड़ दिया इन्होंने और खुद करप्शन में फंस गए अंदर। तो ये है आम आदमी पार्टी, रंग बदलती है क्रिकेट की तरह। अरे तो आप समर्थन नहीं कर रहे? एक मिनट, आप बीजेपी सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए, इतना बौखला क्यों रहे? सुनिए, सवाल ये है कि आम आदमी, रुकिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उसका क्या हुआ हमने देखा। उसके बाद अभी बंगाल में तो आप ना 3 में ना 13 में, उसके बाद आप ना टीएमसी के समर्थन में। आप बना दीजिए ममता बनर्जी के नाम पर लड़िए, एक घोषणा करवा दीजिए। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। ममता बनर्जी के नाम पर लड़ेंगे के प्रवक्ता कह रहे हैं। अरे सुनिए, सवाल पूछिए, सुनिए ना पहले। ममता बनर्जी के नाम पे लड़ेंगे चुनाव। सुन लिया, मैंने सुन लिया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे ना, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के खिलाफ ये चुनाव लड़े और चुनाव खत्म होते ही उसी पीडीपी से गठबंधन करके इन्होंने सरकार कैसे बना ली? क्या दिन में सही है, रात को भैया वाली बात तब लागू नहीं हुई? जवाब देंगे आप। इधर भी कहावत में भी फपला गए आप। देखिए, हम लोग चाहते थे कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व स्थापित हो, और हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए हमने उनके साथ समझौता किया, और जब वो हमारे मन मुताबिक नहीं चले तो हमने उनको लात मार दिया। अब याद रखिएगा अरे नहीं, तो फिर एक घोषणा करवाइए, ममता बनर्जी के नाम पर आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही है, उन्हीं के नाम पर लड़ रही है। घोषणा हमने कर रखी है।
पश्चिम क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी का पूरा समर्थन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को है, उनके साथ है हम। वहाँ हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, ना लड़ेगी। लास्ट 3 इलेक्शन का रिजल्ट देखो, 0 है। वो क्या समर्थन देंगे? 0 है। ममता को उनको चाहिए नहीं। अगर ये सनातन विरोधी इनका चेहरा एक्सपोज है, देखिए ममता बनर्जी ने जब बाबरी मस्जिद को सपोर्ट किया ना, तो जब हिंदू बैकफायर हुआ तो उन्होंने एक चाल चली, हुमायूं कबीर को बाहर निकाल दिया। वो बाहर से पोलराइज करे हैं। जब मुसलमान बंगाल में पोलराइज होगा ना, क्योंकि मुसलमान जो है हमेशा स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है, उसकी वोट हमेशा टीएमसी को ही जानी है। तो हुमायूं कबीर जो है बाहर रह के पोलराइज कर रहा है, ममता बनर्जी इधर थोड़ा हिंदू हिंदू करने लगी है। और जो मंदिर वो बना रही है, जनता के बीच भी जाएंगे, सवाल पूछेंगे। जो मंदिर वो बना रही है ना, मैं पूरा कर देता हूँ। वो मंदिर 3 मंदिर वो बना रही है टूरिज्म जो है प्रोजेक्ट के अंदर। दिखा हुआ है क्या? अरे वो पैसे कमाने का धंधा है। आम मंदिरों के लिए क्या किया? छोटे जो मंदिर हैं गांव देहात में, जो शहर में, उनके लिए क्या किया? आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानी कर रहे हैं। बाबरी के लिए क्यों आप लोग? बाबरी मस्जिद बनाने का ममता बनर्जी ने कभी नहीं कहा, बल्कि बाबरी मस्जिद एक्शन लिया। हुमायूं कबीर ने जब बाबरी मस्जिद बनाने का बीड़ा उठाया, उसको पार्टी से निकाल दिया। एक मिनट, नहीं रुकिए, इतना हाइपर मत होइए। पानी, 1 मिनट, पानी है, पानी पी लीजिए। पहले मुझे सवाल सुनिए। सवाल ये है, आपने कहा पार्टी से निकाल दिया। सुनिए, सवाल सुनिए। क्या करता है? वो स्वतंत्र है। नहीं, सवाल सुनिए। आपने पार्टी से निकाल दिया, पर ममता बनर्जी के अंदर क्या हैसियत नहीं थी? मुख्यमंत्री है, कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? कहीं की कार्रवाई करें? कार्रवाई क्यों नहीं करें? बाबरी आपको एक्सेप्टेड है, बाबर मानते हैं, बाबर नामे को इसमें कार्रवाई क्या होगी? कोई व्यक्ति मंदिर बना, बाबर एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। उन्होंने पब्लिक को स्टेटमेंट दी कि ये गलत है, दी कोई स्टेटमेंट नहीं। कोई धार्मिक स्थान बनाना कार्रवाई नहीं हो, इससे कर सकते हैं। दबी आवाज में मोटा मोटी बात यह है कि ना बाबर पे इनकी जबान खुलती है, ना बाबरी मस्जिद पर इनकी जबान खुलती है। इनके पास ना मुद्दे हैं और सीधे सीधे पार्टी से बाहर निकाल दिया, ये कार्रवाई हुई है। ये लोग तो उसका समर्थन करते हैं जो अहमदाबाद में औरंगजेब का फोटो लेके कह रहा था कि बाप तो बाप ही रहेगा। अब इस देश का बाप औरंगजेब और बाबर नहीं हो सकता है। वीर शिवाजी बाप हो सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद बाप हो सकते हैं, लेकिन ये बाप नहीं हो सकते। और एक चीज बाबर से इतनी मोहब्बत क्यों? और एक चीज जान लीजिए, अब बिरयानी वालों खिलाने वाले और खाने वालों की खैर नहीं, पूरी सब्जी और खीर खिलाइएगा तो चल पाइएगा, नहीं तो ध्वस्त हो जाइए। अरे बाप रे, ये आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जी ऐसा है, ममता बनर्जी ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी है कि वो विरोध करती है इस मस्जिद का, ना कोई एक्शन लिया है। हुमायूं कबीर को साइड में रखा हुआ है, वो पोलराइजेशन करेगा। मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि जब मुस्लिम पोलराइज होता है तो स्ट्रेटेजी है ये। बिल्कुल, मुस्लिम की वोट हमेशा एक ही उसमें जाती है, एक स्थान पे, वो वोट को बांटते नहीं अपने कभी भी। तो उनकी जो स्ट्रेटजी है कि भी पोलराइज आप करते रहिए साइड में, वोट तो हमें ही आनी और उनको ही जाएगी, क्योंकि उनको कोई और अदर ऑप्शन जो है अभी नहीं दिख रहा है। एक सवाल बाबर का, एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए, पहले ही जवाब देने लगते हैं। सवाल सुनिए, कांग्रेस के सवाल सुनिएगा। मस्जिद बनाने का कोई सवाल, मुद्दा विरोध तो होना चाहिए ना। अरे मैनिफेस्टो में नहीं दिया, लेकिन साइलेंट निकाल दिया। मैनिफेस्टो में ना हो, पर दबी आवाज में आपने दे तो दिया, अग्रीमेंट दे दिया। आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई उस पर? हुमायूं कबीर अभी भी घूम रहा है, इस मुद्दे अभी भी खुले में कह रहा है। इस मुद्दे पे हमारा संविधान कोई कार्रवाई करने का ऐसा कानून नहीं है कि कोई मस्जिद बना रहा, कोई मंदिर बना रहा तो उसमें कार्रवाई होगी, और लीगल जगह पर कि मुझे यूपी में खतरा है, मुझे बंगाल में मुझे मान लो लीगल तो कोई जगह मिली मंदिर बनाने के लिए, तो मैं मंदिर बना सकता हूँ। सेफ है, बंगाल की संविधान इससे मुझे रोकेगा नहीं। तो सीधा तो कह रहे हैं वो कि यहाँ जाओ, यहाँ हम सेफ है। तो ये सनातन विरोधी जो चेहरा है उनका, ये खुलकर सामने आ रहा है। अब एक तरह से देखा जाए बाबरी पर, जी आ रही हूँ मैं। एक चीज जिसमें बाबर को लेकर कहा गया, बाबर का मुद्दा सालों पहले, वर्षों पहले सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी बाबर की जिद क्यों है? इतना प्रेम बाबर से क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है विपक्ष की, कि वो एकजुटता जो दिखनी चाहिए चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव में साथ हो जाते हैं, विधानसभा में अलग हो जाते हैं। बिहार की स्थिति आपने देखी राज्यसभा चुनाव को, और यहाँ आके बोलते हैं कि हम साथ हैं, ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। तो यहाँ पर अगर विपक्ष में एकजुटता नहीं है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का एक कथन था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। तो इनमें तो ये हिम्मत नहीं है कि सड़क पे आके आंदोलन करे, उतनी हिम्मत ही नहीं बची है। और आप वोट
मांग रहे हैं, आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने बाबर की बात करी, मुस्लिम अपीजमेंट तुष्टीकरण की बात करी। जो इतिहास देखा, पुराना इतिहास को हम लोग उलट करके देखेंगे तो जिस प्रकार से राजनीति चली आ रही है, अब इनके भाई भाई जो कहते हैं, ये कांग्रेस कहते हैं भाई भाई, कांग्रेस तो टीएमसी के साथ है ही नहीं, तो भाई को भी धोखा देंगे अब? देखिए, कांग्रेस से हमारा कोई गठबंधन नहीं है, सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था, ये पहले ही कह दिया गया था, उससे हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारी सपोर्ट वहाँ तृणमूल कांग्रेस को है। पश्चिम बंगाल में, एक मिनट, बीच में नहीं बोलिए भाई, बीच में नहीं बोलिए, कमेंट कर रहे हैं, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता, बीच में नहीं बोलता, अभी सारे आप बोल रहे हैं, मैं बीच में कभी नहीं बोलता। बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस को हमारा समर्थन है, हम उनके साथ हैं, और इसलिए हमने अगर फिर नहीं मिलेगा तो फिर आप साइड हट लेंगे, पीछे से सड़क लेंगे, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अभी आपने बीच डिबेट में बोला, फिर वही हमने पहले ही बोला था, जब लोकसभा डिबेट तक तो टिक नहीं पा रहे। सुन लीजिए ना, लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन किया था तभी हमने बोला था कि हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए है। एक्सपायरी डेट इतनी कम क्यों होती है, इतनी कम क्यों होती है एक्सपायरी डेट? मैंने कहा ना, गर्मी आए तो हटा दो और जाड़ा आए तो सटा लो। ये कैसा गठबंधन है भाई, जो गर्मी में छोड़ दिया, जाड़ा में पकड़ लिया? ये कैसा गठबंधन है? गठबंधन होता है तो बराबर का होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब एक चीज सुन लीजिए कि देश की जनता और ये मुसलमानों के हित की बात करते हैं। जब तक हिंदू एकत्रित है और मजबूत है, जब तक मुसलमान फल फूल रहा है। आप 4 करोड़ थे 1947 में, 4 करोड़ थे, आज 30 करोड़ पहुंच गए हैं। ये हमारी देन है कि आपको फला फूलने का, आगे बढ़ने का। अच्छा, महुआ मोइत्रा के बयान पर आती हूँ जरा। एक थे वो भाईजान जो 15 मिनट कह रहे थे, ये तो 1 सेकंड कह रही है महुआ मोइत्रा, आप उसका भी समर्थन करेंगे? देखिए ना, हम 15 मिनट वाले का समर्थन करते हैं, ना हम इसका करते हैं, क्योंकि देश में सभी धर्मों के, समुदाय के लोग, सभी जातियों के लोग मिलकर रहते हैं, तभी देश तरक्की करता है। ना 15 मिनट कहाँ गया वो आधिकारिक तौर पर? अरे आप इसके लिए आप एक पोस्ट क्यों नहीं किया? आप लोग 15 मिनट वालों को बढ़ावा यही देते हैं। महुआ मोइत्रा के लिए पोस्ट किया आप लोगों ने? क्योंकि इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर ही चलनी है, इसलिए। महुआ मोइत्रा की किसी और चीज पे चल रही है, विकास पर चल रही है, वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, नहीं कुछ नहीं कर रहे। मैं बताता हूँ, इनके जो गठबंधन बनते हैं ना, वो केवल चुनाव जीतने के लिए बनते हैं, देश के लिए कोई अभी भाई साहब ने कहा कि हमारा मुद्दा तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, तो देश को चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था आपने खड़ी की विश्व में। 70 से 145 एयरपोर्ट आपने बनाया, पूरे देश में महाजाल बना दिया सड़कों का, पुलों का, ये आपने किया है। 1 एम्स से 44 एम्स का निर्माण हो रहा है, ये आपने किया। आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। 70 साल में गरीबी नहीं हटी इनसे, गरीबी हटाने लगे। दूसरी बात, इनके गठबंधन किस पे होते हैं? केवल चुनाव जीतने के लिए। जब कोई पार्टी देश इसमें सोचती है तो उसका लॉन्ग टर्म विजन होता है, कम से कम 3 साल से ज्यादा। तो ये जो भी बातें कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी, 2014 में जब मोदी जी पहली बार आए, उसके बाद 2019 में भी जीते, इन्होंने कौन से मुद्दे लिए थे? उन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। कर दी क्या? इन्होंने कहा था हम बुलेट ट्रेन चला देंगे पूरे देश भर में, चल गई क्या? इन्होंने कहा था वादे तो आपके अरविंद केजरीवाल ने भी किया था, सिंगापुर बनाना। आप उनके साथ हैं? सिंगापुर, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, बीच में मत बोलिए। इन्होंने, आप नहीं तय करेंगे मेरा टॉपिक, सुन लीजिए तो मेरी बात तो पूरी होने देंगी। इन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान के सभी गांव को आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित बनाएंगे। कितने गांव इन्होंने विकसित बना दिए? जो सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे ना, उनकी भी हालत आज खराब है। जो गोद ले चुके थे सांसद और कई साल तक उनके अंडर रहे, आज भी वो गांव में कुछ नहीं है। सुनिए नहीं है। आपने अब सुन लीजिए ना, ठीक है, सुन लिया। अब मुझे बताइए, आपने भी दिल्ली को सिंगापुर बनाने के लिए कसम खाई थी, कसम का क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ आम आदमी पार्टी अरे दिल्ली सिंगापुर बन गई है क्या? दिल्ली सिंगापुर बन गई है क्या? हम बताते हैं। यमुना जी में बिल्कुल साफ जल बह रहा है, आज तक जमुना साफ नहीं कर पाए। अगले चुनाव में मैं करवाऊंगा निश्चित, इस चुनाव के बाद, इस चुनाव में हर हालत में करवाऊंगा। शराब पिलाएंगे? केवल शराब पिलाऊं, कुछ काम नहीं। पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है मैडम, कि जो भी अपनी सत्ता पाने के लिए जो भी सेंटर में रहेगा,
वटेवर कांग्रेस है, तीसरा मोर्चा है, बीजेपी है, उसको गाली देनी है। ले लीजिए, आपने यही सिंगापुर बनाया। सुन लीजिए, मेरी बात आप पूरी नहीं होने देते कभी भी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 11 साल रही, 11 साल में दिल्ली के स्कूलों को सुधार दिया, सब में अच्छी बिल्डिंग बना दी, सारे हॉस्पिटल अच्छे बना दिए। दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जेल चले गए। सुन लीजिए ना, दिल्ली में 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं जिनमें 50 लाख लोग रहते हैं। उन कॉलोनियों में पानी की लाइनें पहुंचा दी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। उन कॉलोनियों में सीवर लाइन पहुंचा दी। भाई जनता को सुन लीजिए, जनता क्या झूठ बोल रही है? ये जनता दिल्ली में रहते नहीं है, इसका मतलब ये रहते नहीं हो दिल्ली में। मैम दिल्ली की संगम विहार कॉलोनी है, रोहिणी सेक्टर 7 में कॉलोनियों की बात कर रहा हूं। क्या बात? रोहिणी में कॉलोनी नहीं है। हम बताते हैं, दिल्ली के अंदर मैम दिल्ली के अंदर संगम विहार है। संगम विहार में 15 साल तक कांग्रेस रही, उसके बाद 10 साल तक आम आदमी पार्टी रही। वहाँ पे अभी भी दिल्ली जल निगम के बोर्ड की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है आज तक। जो कच्ची कॉलोनियां थे वो पक्की कर दी, जहाँ पे रोहिंग्या थे वो पक्की कर दी कॉलोनियां। रहते बेशक नहीं है, दिल्ली में देखो जाके आधी सड़कें टूटी पड़ी है। अरे एक जवाब दीजिए, सिंगापुर बन गया है दिल्ली। कबाड़ कर दिया था, दिल्ली में भी देखो जाके बना दिया था, दिल्ली में भी खाना बना दिया, कबाड़ खाना। आपने देखा नहीं? मोदी जी की सरकार के अंतर्गत तुम दिल्ली में रहती हो, नोएडा में। दिल्ली में तो तुमने देखा नहीं कि इन्होंने सिंगापुर बनाया था? मैंने तो देखा। जब बारिश का मौसम आया था तो कनॉट प्लेस में चप्पू चल रहे थे, वो सिंगापुर था। ITO पे चप्पू चल रहे थे, वो सिंगापुर था। ये अलग बात है कि उसमें नाला का पानी था। सवालों का जवाब दे दीजिए, वो बड़े बिफरे हुए हैं। कौन सा सवाल है आपका? फिर से बोलिए। मैं देखिए, धीरे से बोलिए ना तो नस फट जाएगा। यहाँ आसपास में अस्पताल भी नहीं है, मैंने कहा ना। और तो गांव का हम भी हैं, हम तो ठेठ गांव के हैं, हम तो बिहार के हैं। अरे भाई जवाब दो, जो मैंने जवाब क्या दूं? आप जवाब के लायक है ही नहीं, तो आपको जवाब क्या दूं? मैंने कहा ना कि आप अगर आपने सब कुछ अच्छा किया तो दिल्ली की जनता ने आपको बूट लादने क्यों भेज दिया? अरे नहीं, जनता का एक कॉल आया, मैं उसको जरा लाना चाहती हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? महल बना रहा, 8 लाख का एक पर्दा लगा रहा है। देखो हमारे सिंगापुर बन गया ना, 8 लाख का पर्दा लग जो गया। ये 8 लाख के पर्दे की बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कभी गए हैं वहाँ? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।